बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए। तमाम हमद सजावार है खुदा के लिए, अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि माबूद है तू। तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। मेरे इश्क न जाया, मेरे इश्क न जाया, मेरे इश्क न जाया करके थैया थैया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया।
सिटी FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या पर जाए ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुनापन, बता दीजिए। सुनते हैं चोरी छुपके रोजाना। हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ आपको वेलकम कहेंगे और नहीं तो क्या। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। जल्दी से जाएंगे आप लोग फेसबुक पर, आईडी अपनी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे ZU FM 98.2 और साथ ही साथ सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। 2 पेजेस नजर आएंगे, दोनों पेजेस को जाकर फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। सो मेरा अकाउंट वहां पर आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार, निखार, सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अब तक जो है वो आपने हमारे पेजेस को लाइक नहीं किया ऑन फेसबुक, हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, तो मतलब आप लोगों ने जिंदगी में किया गया है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया आपने। बता रही हूँ मैं आपको। चाहते कोई अच्छा काम कर लें, चले जाइए जल्दी से, आपको कौन सा बिल आना है। सो बहुत ही सिंपल सा तरीक़ाकार है हमें सुनने के लिए भी। चाहे आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, बहुत इजीली आप हमें फेसबुक पर सुन सकते हैं। जो शहर में हैं तो वो रेडियो पर सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप वापस से बाहर हैं, ओ माय गॉड, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है। आपे में आइए, हमारे शो में आइए, तो वेलकम करेंगे आपको।
सो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हमें सुन सकते हैं एकदम लाइव। गो के दुनिया गोल है। फेसबुक पर सुन सकते हैं, इसके अलावा आप हमें इंटरनेट के थ्रू भी सुन सकते हैं। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है हमेशा, उस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक से चले जाएंगे आप। फेसबुक से चले जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल जी इंटरनेट पे सुन पाएंगे। तो भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मज़े में हैं? आज का मौसम ज़रा अच्छा है वैसे, तो कभी धूप है कभी छाँव है, थोड़ा सा क्लाउडी सा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज तो, मज़े की, एकदम मज़े वाली। तो चलें जी, बहुत सारी बातें करेंगे आज भी हमेशा की तरह, क्योंकि हमारे पास बातों की कमी थोड़ी ना होती है। तो चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, हम एक कलाम की जानिब जाएंगे, कलाम के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना? फिर बातें तो हम करते ही रहते हैं, तो हम आपको सुनवाएंगे। चलें जी, हम ये सुन लेते हैं आज। बड़े रिपीट होते हैं ना सारे कलाम, क्या करें, बस गिने चुने हैं जो बड़े बहुत ही अच्छे हैं, जिनको हम प्ले करना पसंद करते हैं। तो बस चलें आज भी ये सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कहीं पर भी चले गए तो आपने इतना कुछ मिस कर देना है हमारे शो से, बाद में पछताने क्या फ़ायदा फिर बाद में पछताने का। सो फिर वो कहते हैं ना कि पछताने से क्या होगा, अब जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आपने पछताना नहीं है। ये नया है ना, आपने पछताना नहीं है, सही है? आज से मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, आपने पछताना नहीं है, ठीक है? घबराने की जगह आज पछताना होगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2, आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। वेलकम बैक, बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 30 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज के टॉपिक्स की बात करते हैं, आपको बताते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं। बड़े मजे वाले टॉपिक्स हैं, सच बताना है, लेकिन किसी ने अगर झूठ बोला ना, बता रही हूँ, बताना सच है भाई। हमारे शो में आके ना सच बोलना है, झूठ बोलने वाले इस शो से दूर हैं। अच्छा जी, कमेंट्स आप लोगों की बिल्कुल जी आना शुरू हो गए, क्या बात है, माशाल्लाह वल्लाह। बस मैं इतना सच बोलती हूँ ना कि क्या करूँ, फिर लोगों को बुरा लग जाता है। अच्छा जी, चलें, पहले तो भाई आपने बताना है, अक्सर जो है ना हम लोग बड़े हासिद होते हैं, हमें ना किसी चीज़ के वजह से लोगों से हसद होती है कि किसी को कोई इतनी इज्जत दे रहा है तो क्यों दे रहा है, हमें तो इतनी मिलती नहीं तो किसी और को क्यों मिल रही है, तो हम जेलस हो रहे हैं, राइट? कोई अच्छी बात कर रहा है, हमें तो बस एक ही बात आती है तो कोई जेलस हो रहा है, यू नो। किसी के पास अच्छी चीज़ है हमारे पास नहीं है तो हम जेलस हो रहे हैं, किसी के पास अच्छी तालीम है हमारे पास नहीं है तो हम जेलस हो रहे हैं, यू नो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम जेलस होते हैं लोगों से। मैं अपनी बात नहीं करी, मैं किसी से जेलस नहीं होती। सीधी सी बात है। क्योंकि देखें, जब सब्र शुक्र इंसान करते हैं ना, फिर जेलस होने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन जब इंसान को अपने अंदर खामियां नज़र आती हैं ना, दूसरों के अंदर सिर्फ खूबियां नज़र आती हैं, इसका मतलब है कि लोग ना दूसरों को अडोर कर रहे हैं और उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं, उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तभी वो हसद करते हैं। फिर वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि उनका जो है ना वहम गुमान में भी नहीं होता कि उनकी बातें ना कहाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं। मतलब ऐसे ऐसे हासिदीन मैंने देखे, माय गॉड, मतलब बातें बड़ी बड़ी, वो क्या कहते हैं, एक मिसाल है ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। तो बस उन लोगों के लिए यही मेरा जुमला है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की हैं। तो भी पहले आपने बताना है कि हसद करके आपको आखिर मिला क्या, नहीं बता दें, हसद करके क्या मिला। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से तो हसद की होगी ना,
होता है ऐसा, किसी ने कह रहे हैं नहीं अभी हम तो ऐसा करते ही नहीं है, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। सच बताना है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। रकीबों वाले भी हसद होते हैं अक्सर। रकीब, रकीब। तो बस आपने बताना भाई, आपने अगर कभी हसद किया तो छोटा सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा हो। तो आपने बताना भाई हसद करके क्या मिला। हो सकता है कभी आप हसद करके आपने जो है वो कभी कुछ अच्छा काम कर लिया हो। कभी कभी हसद करने में भी तो अच्छा काम कर लेते हैं ना लोग, में भी कम ही होता है वैसे ऐसा, लेकिन आपने बता देना है। चलिए, हसद करके क्या मिला। साथ साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कीमती होती हैं, बहुत सारे चीज़ें तो नहीं, चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है लोगों के लिए चीज़ें भी हों, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें कीमती नहीं होती। जो हमारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, जिनको हम कभी खोना नहीं चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ जगह भी हो सकती है, कुछ लोगों से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कीमती होती हैं हमारी ज़िंदगी में। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को अडोर करते हैं लोगों की वजह से, कि फला मतलब जो है इस जगह पे गया था, भाई वाह ये जगह तो स्पेशल हो गई, ऐसा भी होता है ना। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? क्या है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई किताब हो जो किसी ने आपको गिफ्ट की हो, ये भी हो सकता है। मुझे तो किसी ने कोई गिफ्ट नहीं किया आज तक। अच्छा, सही है। सो कोई किताब भी हो सकती है, कोई पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? आप हमारे साथ ये शेयर करेंगे। मैंने 2 सीरियस टॉपिक रखे हैं, फ़नी जवाब भी दे सकते हैं आप, बच्चों के नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको फ्री हैंड देते हैं, बस जो है ना वो जो एक लाइन है ना, उस लाइन को क्रॉस नहीं करनी। अक्सर लाइन को क्रॉस करके जो है ना बाहर निकल जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो मैं उनको बता दूँ, मेरे शो में आके फिर मैं किसी को नहीं छोड़ती फिर। तो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करेंगे। जरा उससे पहले खबरें देख लें, क्या चल रहा है भाई दुनिया में, क्या चल रहा है। ठीक है ना, आपने बताना है हसद करके क्या मिला। कभी तो कोई ना कोई हसद की होगी, कभी तो की होगी। उसके बाद आपकी जिंदगी में सबसे कीमती क्या है, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। कोई इंसान भी कीमती है तो आप ये भी बता सकते हैं। माँ बाप बहन भाइयों के अलावा बताइएगा। जिसने कहा ना कि मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई जो है ना कीमती है, उनका कमेंट रीड ही नहीं होगा, क्योंकि वो हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। माँ बाप और बहन भाई हमेशा वो तो कीमती होते हैं, वो तो अनमोल होते हैं। उनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। जनरल चीज़ों पे जाएंगे। माँ बाप और बहन भाई हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। उनका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है ना, तो इसलिए वो तो इस कैटेगरी में आते ही नहीं, वो इन सबसे ऊपर है, राइट। सो ओके, भाई पाकिस्तान ने भी अपनी पहली कोरोना वैक्सीन पाक वैक मुतारिफ करवा दी है। अब ये पाक वैक में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। किसी ने जो है अभी तक इसका तजुर्बा अगर नहीं किया है, मीन्स अगर ये किसी पे जो है वो आजमाई जाएगी तभी पता चलेगा। आलमी इदारा सेहत ने चीनी वैक्सीन साइनोवैक की मंजूरी दे दी है। जैसे कि मैंने कहा था कि आप जो है वो साइनोफार्म और साइनोवैक जो 2 हैं वैक्सीन, उनको जो है वो आप लगवा सकते हैं। सो साइनोफार्म के बाद साइनोवैक की भी जो है वो मंजूरी दे दी गई है, यानी कि ये जो है मंजूर शुदा वैक्सीन हैं। तो कोरोना से बचने के लिए अच्छी बात है कि भाई आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। पता है क्या, चलें छोड़ें, मजे की खबर है लेकिन चलें जाने दें। आप लोग ना खुद जाके पढ़िएगा, ये आपको नजर आ जाएंगे। आप अखबार देखेंगे या फिर आप सोशल मीडिया पर कहीं चेक करेंगे तो आपको ये खबर जरूर नजर आएगी। लोग मतलब पता नहीं क्यों लोगों के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि जिनका ना तो कोई सर होता है ना तो पैर होता है, और बिला वजह में किसी के साथ भी किसी का भी नाम लगा देते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो पंजाब के तालीमी इदारे खुल चुके हैं, KPK में भी खुल चुके हैं, और सिंध में
जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द खुल जाएंगे, ठीक है। लॉकडाउन का सिलसिला भी जो है वो ख़त्म किया जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह एहतियात करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामूल पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एहतियात नहीं करेंगे तो ये मसला बिगड़ सकता है बहुत ही ख़तरनाक हद तक। अभी भी मैं समझा रही हूँ, अभी भी लोग अक्सर बिना मास्क के नज़र आ रहे होते हैं, ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कोई जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं होते हैं। तो जब तक आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, तो आप कभी किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। तो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी तरजीहात का आज सरे नौ तयन कर लें, क्योंकि कई मसाइल आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं, मगर असल में ये सब आपकी सुस्ती की वजह से हो रहा है। आप फौरी तौर पर अपनी सलाहियतों के मुताबिक अमल पैरा होने की कोशिश करें, फिर देखें कि कामयाबियां कैसे हासिल होती हैं। दूसरों की बातों पर गुस्सा करके असल बात को पसे पुश्त मत डालें, और याद रखें कि अब वो वक्त नहीं है कि आप किसी की नादानी का मजाक उड़ा सकें, बल्कि अब वो जमाना है कि किसी को भी अपनी गलती पर पछताने का मौका ही नहीं मिलता। खुद को अपना हमदर्द बनाकर ही अपना हौसला जमा कर सकेंगे कि जिसके बाद ही कामयाबियों का सफर शुरू होगा। मोहब्बत के लिए भटकने के बजाय खुद को पुरसुकून बनाएं। बात करेंगे हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने दोस्तों की परेशानियों में उलझने के बजाय अपनी मुस्बत सोच को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें, ताकि सही सिमत में कदम उठाकर फायदा हासिल कर सकें। ये सच है कि मोहब्बत हमेशा फाते आलम होती है, मगर आप तो अपने आप को ही फतह करने के लिए पुरजोश और सरगर्म अमल हैं। इसलिए अपने आप को प्यार मोहब्बत की जज्बाती राहों पर सफर करने के लिए तैयार कर लें। दूसरों की जाहिरी हमदर्दी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकती है, जो इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। अपने मंसूबों में दूसरों की शराकतदारी को महदूद रखें, इसके बाद ही हालात का तज्जिया करके कामयाबी से महजूज हो सकते हैं। ठीक हो गया? बात करेंगे हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज मुस्तकबिल की शिद्दत पसंदी को मद्देनजर रखकर अपनी जहानत का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और हर हाल में बेहतरीन मनसूबाबंदी करने की कोशिश करें। खुद को नज़्म ज़ब्त का आदी बनाकर आप जो करना चाहते हैं कर गुजरें, लेकिन अपने पेशावराना अमूर में हकीकत पसंदाना रवैया अपनाने की कोशिश करें। अपने हालात में पैदाशुदा दबाव को अपनी अंदरूनी ताकत से काम करके ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तब्दीली के लिए मुनासिब वक्त है। अपने जोश और लगन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके बाहिमी ताल्लुकात को मजबूत बना लें। आपके करीबी अफराद में से चंद अहम लोग आपकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अपने फराइज की अदायगी इंतहाई महारत से करना होगी। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने बारे में आगही का अजाब आपके दिल में उतर सकता है। इन असरात को मुस्बत बनाने से ही आपकी तरक्की की राहें खुल सकेंगी, जबकि मनफी समझने से हर रास्ता बंद होता हुआ महसूस होगा। आज सब एहतियाती तदाबीर को छोड़कर अपनी मोहब्बत पर ही भरोसा करें। हालात का जो रुख अच्छा लगे उसे अपना लें, इसके बाद ही खुद को जहनी तौर पर तैयार करके हालात के दायरे से बाहर निकल सकेंगे। किसी को कुछ कहने के बजाय अमली इक़दामात करके अपनी सच्चाई साबित करें। कोई मनमोहनी सूरत आपके दिल में उतर कर आपके दिल में समा सकती है। आपने हालात से फरार हासिल करने के बजाय कामयाबी के लिए जुस्तजू करनी है। अच्छा जी, बात करते हैं हम अब जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज मुमकिन तौर पर सुबह से ही आप जहनी उलझाव का शिकार होने के बावजूद अपने तयशुदा शेड्यूल पर अमल कर सकेंगे। अपने आप को अपने सीनियर्स के साथ बहस व मुबाहिसा में ना उलझाएं, वरना माहौल खराब हो जाएगा। अपने आप को तहम्मुल मिजाजी का आदी बनाकर सारे माहौल को मजबूत बना सकेंगे, जबकि आपके लिए अपने अहदाफ का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। शाम में अपने दोस्तों से मुलाकात होने के बाद ही आपकी शुगुफ्ता मिजाजी बहाल हो सकेगी। अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई ऐसा काम ना सोचें और ना ही इस किस्म के मंसूबे बनाएं कि जिनकी तकमील के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि ऐसा होने में कतन कोई भी फ़ायदा आपको हासिल ना हो सकेगा। चैलेंज आपके स्टार्स की बात हो गई, अब जरा आप के कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ। असद अली लाशारी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको हासिदों के हसद से और बुरी नज़र से महफूज फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। साथ साथ ये हासिदीन की जो मैंने बात की है ना, वो असल में हासिदीन दूसरे लोगों के मैं अपने हासिदीन की बात नहीं की है। अंग्रेज सिंह गेजा कहते हैं कि हेलो जी फरहाना जी, सत श्री अकाल जी, क्या हाल है अंग्रेज सिंह गेजा? ठीक है, आप खैरियत से हैं? खजर हयात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जर्नल सादा कहते हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मेरा सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि नो, मैंने कभी नहीं की और ना इतना टाइम मिला हसद करने का।
भाई कभी कभी तो हुआ होगा ना, दोस्तों में होता है ऐसा, कभी तो नहीं होता भाई, ऐसा तो नहीं होता कि कभी नहीं हुआ हो, कभी तो हुआ होगा। तुम अपने किसी रकीब से तुम्हारे जिस वजह से ब्रेकअप हुए है ना, हो सकता है ना, क्या पता तुम्हें अपनी जो है वो जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ उसी से तुम्हें हसद हुई हो। असद अली बहुत शुक्रिया, हमें कहते हैं सिंधी सॉन्ग प्ले करते हैं, नहीं करते हम प्ले। साथ साथ जर्नल सौदा कहते हैं सुपर फास्ट शो, ओके जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। साथ साथ असद अली बहुत शुक्रिया। स्टाइलिश बेवफा कहते हैं कि असद का अंजाम अफसोस है, हैं समझ नहीं आया, आपस में बात करें करते रहें। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर हसद करके अपना ही खून जलाया था। हाँ समझ आ गया मुझे मोहसिन कहाँ पे हसद हुई थी। ओहो हाँ हाँ बिल्कुल जी, नहीं तो पहले कोशिश करनी चाहिए थी, इतना टाइम क्यों देते दूसरे लोगों को कि वो आके लेके चले जाए हैं। नथीराम सौदा कहते हैं कि आज के शो में शामिल सभी दोस्तों को सलाम। चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिर मुगल कहते हैं कराची से जख्मी दिल आमिर खान, आमिर जान जख्मी दिल, क्यों भाई आपका दिल किसने जख्मी कर दिया है। साथ साथ असद अली बहुत शुक्रिया। सिंगर इफ्तिखार अली कहते हैं कि मेरी बीवी, कौन आपकी बीवी, क्या मतलब समझ नहीं आया, कह रहे हैं अच्छा हसद करके आपको अपनी वाइफ मिली है या कीमती है आपकी वाइफ, ये कहना चाह रहे हैं। ओके जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। स्टाइलिश बेवफा कहते हैं मेरे लिए सबसे कीमती मेरा ईमान है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ आबिद अमीर, वो जिंदा होना चाहिए बस ईमान, आजकल ईमान सबके लिए कीमती तो है लेकिन क्या करूँ मैं, वो बड़ा कमज़ोर है ना। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरहाना मुझे तो आपसे हसद है, हाँ हाँ सच्ची आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों हैं। बच्चू अच्छा वाला फेस वॉश लाया हूँ, अब देखें, हाँ देखना, हाँ नहीं तो फेस वॉश मुंह धोने के लिए होता है, खूबसूरत बनाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं होती है। एम एजाज अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम, खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एम एजाज अली कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग टू यू टू। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक 2 पर मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त हैं और वो जिनसे मैं प्यार करता हूँ लेकिन अभी तक उनसे मिल नहीं पाया। चले जी ज़रूर आपकी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह, दुनिया गोल है हमेशा कहती हूँ, तो जब दुनिया गोल होती है ना तो फिर आप कहीं ना कहीं जाकर मिल ही जाते हैं लोगों से, सो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा ऐसा। नथीराम सौदा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि हमने वैक्सीन बनाई तो अब जब कोरोना जा रहा है, अरे हम पहले कारोबार ही नहीं कर सकते थे क्या, बड़ा फ़ायदा होता हर चीज़ में कारोबार, हद है। आमिर मलगानी कहते हैं, अच्छा जी बिल्कुल आपका ये वही है मैसेज। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं सैयदा आपा आप भी मेरे लिए बहुत कीमती हैं, आपकी बातें बहुत प्यारी होती हैं, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। मैं अब काफ़ी मुस्बत सोचता हूँ, कभी कभी बहुत मनफी सोचें आती हैं, मनफी सोचें आती भी ना उनको झटक दिया करें, आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाया करें, आप कहा करें काशिफ दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं सोचते, बुरी बात है, अपने आप को ये बातें कहेंगे ना तो फिर आप खुद ब खुद जो है वो मनफी सोचना छोड़ देंगे। आई एम टेलिंग यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप इतनी इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, इतनी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, और अगर मैं किसी की कुछ ज़रा सा भी काम आई तो मेरे लिए यही जो है वो बड़ी बात है कि फाइनली किसी का कोई फ़ायदा हुआ मेरी वजह से। जर्नैल सादा कहते हैं फरहाना जी कोई सॉन्ग गुनगुना दीजिए, आज सॉन्ग सुनने का मूड है, दया करो जी, दया करो, दया, अच्छा चले हम दया करेंगे आज अच्छा चलें आप बताइएगा ना कौन सा गाना तो बताएं, मुझे ऐसे गाने याद नहीं आते। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि दौलत और हुस्न की लालच में कभी अपनी सीरत ख़राब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ख़त्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन अच्छी सीरत आखिरत तक तुम्हारा साथ देगी। क्या बात है, नई इन्फॉर्मेशन दी है काशिफ अली मलिक ने। साथ साथ असद अली लाशारी कहते हैं अच्छा चलें बहुत शुक्रिया, अरसलान थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। जर्नैल सादा बहुत शुक्रिया। साथ साथ अच्छा जी मोहम्मद फराज कहते हैं ये हसद वगैरह ऐसे काम लड़कियां ही करती हैं, बस कर दो मोहम्मद फराज, कौन बातें कर रहा है, ये हसद जो है ना लड़कियां करती हैं, बस कर दो। हसद पे किसी का नाम नहीं लिखा होता। अभी मैं फिर बात करूँगी ना लोगों को बुरा लग जाता है, फिर ऐसी जो है ना फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके, लेकिन फिर बातें फिर उसके अलावा इतनी छोटी बात कर देते हैं ना कि बस दिल चाहता है कि क्या कहूँ मैं बस।
काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं आपको खुश आमदीद, नेक तमन्ना और दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत और सलामती के साथ हमेशा खुश रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं काशिफ मेरे भाई, थैंक यू सो मच। साथ साथ असद अली वालेकुम अस्सलाम। काशिफ अंसारी कहते हैं आपा, अब मेरी कॉल नहीं मिलती तो जिन भाइयों की रोज़ कॉल मिल जाती है तो मुझे जलन होती है मगर अब ऐसा नहीं होगा, सबसे माजरत आपा ने कहा था, सच बोल रहे हैं। हाँ चलें कोई बात नहीं, चूँकि ये तो देखें, ये कौन कह रहा था, ये फराज ना, हाँ लड़कों को जलन नहीं होती, हसद नहीं होती, क्या है ये हैं? प्रदीप वाधवा कहते हैं कि राम राम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। आप बताइए प्रदीप, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मोहम्मद शहजाद आगे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे? ठीक हो, खैरियत से हो? साथ साथ हमें सुनते हैं प्रदीप हरियाणा से, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया, वाह ज़बरदस्त, इंडिया से काफ़ी सारे लोग सुनने लगे हमें। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अभी पहली बार मोहम्मद फराज भी ने कुछ सही कहा है। अच्छा, क्या सही कहा है भाई ने, हैं? अच्छा, प्रदीप वाधवा कहते हैं ऑसम शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। सॉन्ग कौन सा सॉन्ग कह रहे हैं? बेहतरीन सॉन्ग अभी प्ले किया नहीं है, बेहतरीन सॉन्ग, बातें देखें ज़रा। काशिफ अंसारी कहते हैं मेरी प्यारी सईदा आप कमेंट्स भी रीड करें मेरे, आप ये तो कमेंट्स रीड कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और सिंगर इफ्तिखार कहते हैं, अच्छा जी बिल्कुल, हमने आपका ये कॉमेंट शामिल किया। अरसलान कहते हैं नाइस शो, गुड शो, सुपर डुपर शो, सुपर से भी ऊपर, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ मसूद अहमद साहब भी आ गए, वाह। कहते हैं कि मैम आज आपने हासदीन पे जो बंदूक चलाई है उससे हम समझ क्या है, शाम से गए, इसलिए मैं जो कहूँगा सच ही कहूँगा कहते हैं कल हमारे वहाँ क्या लिखा है, कस्बा मुबारकपुर में, अच्छा मेरे कस्बा मुबारकपुर में एक बारात को पुलिस ने एक बारात को रास्ते में ही रोक दिया क्योंकि कोविड की वजह से बारातियों की तादाद 50 से घटाकर 25 कर दी है। और दरोगा ने कहा कि क्यों नहीं हुक्म का पालन किया जाए, तो दूल्हे ने दरोगा से फ़ौरन माफ़ी मांगते हुए कि सर आइंदा से ऐसा नहीं होगा सही है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा क्या बात है। आप इधर कहते हैं बात सुने फरहाना, कोक स्टूडियो का सूफिया अरफाना ट्रैक लगाएं, बिना क्या ना जागे, ये ट्रैक पूरा लगातार सुन सकता हूँ, कुछ है इस ट्रैक में, नाम सही लिखें पहले। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी दरबार में पड़ा हूँ और अभी जो है वो सुनवा दें आप प्लीज़, मज़ा ना आए तो पैसे वापस दिए पैसे हैं। साथ साथ मोहसिन लागत कहते हैं कि मैम मैं गरीब बाप का बेटा था और वो अमीर बाप की बेटी, तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो फिर ये पैसा वैसा कुछ, इससे कुछ नहीं होता, इसमें मोहब्बत में गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती। नथीराम सौदा कहते हैं कि फरहाना जी हम आजकल मैं आप लोगों को कितनी टिप्स देने लगी हूँ ना, ऐसे ही मैं फजूल में। कहते हैं कि कोई अच्छा सा गीत सुनाओ, मूड बन जाएगा। करनाल इंडिया से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। काश ये बात लोगों को समझ आ जाए ना, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं आके। जर्नैल सौदा कहते हैं कि सौदा साहब जी गुड मॉर्निंग जी, सलाम है मोहब्बत डियर। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद अली बहुत शुक्रिया। कितनी बार लिखोगे सलाम भाई, क्या हो गया? ज़ियाउल्लाह खान आ गए, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ सिंगर इफ्तिखार कहते हैं आपकी टॉपिक पर जवाब दिया, बिल्कुल जी मैं समझ गई थी, थैंक यू सो मच। आमिर मलगानी बहुत शुक्रिया। कुछ ज़्यादा ज़ख्मी, मुझे लगता है आपका दिल बार बार ये लिख रहे हैं ज़ख्मी दिल। साथ साथ अच्छा जी, कहते हैं कि काशिफ अली मलिक कहना आबिद अमीर को कि मैं जो है ना आपको ऐसा फार्मूला बना कर दूंगा कि फिर उसके बाद ना ये मैडम भी कुछ नहीं है, आप रात दिन अंधेरे में भी चमकोगे आप ना इनको चूना ला कर देते हैं, वो अपने फेस पे लगा लेंगे सही है। आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम उस्तानी आरजे वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं शुक्र है आप ऑनलाइन ही पढ़ाती हैं, हमें सामने होते तो बहुत धोती जो बात है। कहते हैं और लाडले अली तो रोज से सूजी हुई कमर लेकर आते अम्मी के साथ
Oh my God! Like seriously? वैसे एक बात बताऊं, मैं तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ मैं। तो मैं किसी को कोई बहाना किसी का बर्दाश्त ही नहीं करती थी। आरजे आयत उस्मान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं टॉपिक नहीं सुना आज का। टॉपिक आज का हमारा ये है भाई, हसद करके क्या मिला। पहले तो आपने इसका जवाब देना है, दूसरा आपने बताना है भाई आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई घड़ी भी हो सकती है, कोई बॉटल भी हो सकती है, कोई टीवी का रिमोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। काशिफ अंसारी कहते हैं हसद करने वाला अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होता, वो सोचता है कि अल्लाह ने उसको क्यों ये नेमत दी, मुझे क्यों नहीं दी, इससे भी ये नेमत छिन जाए। वाकई में ऐसा ही है। हासिदीन कभी कुछ हासिल ही नहीं कर सकते, उनका अपना नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ। मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही ये बताएं कि जब कपड़ा एक जैसा पहन ले तो मसला, हम लड़के तो मिलकर एक जैसा सूट बनवाते हैं, तो लड़कियां भी बनवाती हैं। ये तुमसे किसने कहा कि जो है वो लड़कियां, भाई ये बहुत ज़्यादा होता है कि लड़कियां एक जैसे ड्रेसेस बना रही थी। कभी शादी में नहीं देखा सारे यूनिफॉर्म लग रहे होते हैं, मुझे तो इतना बुरा लगता है। क्या ये यूनिफॉर्म कि अगर सारी कजन्स हैं सब ने एक साथ रेड बना लिया, लो सारी लाल परियां घूम रही हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है ये कि सब जो है ना एक जैसे ड्रेसेस पहने, कुछ अजीब ही लगता है भाई। चेंज होना चाहिए, ये जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब ने एक जैसे ड्रेसेस पहन लिए, एक ही जैसा कलर है, एक जैसे डिज़ाइन है, एक जैसा हेयर स्टाइल है, एक जैसा मेकअप है। व्हाट इज़ दैट? सो इस तरह से अजीब ही लगता है, कुछ बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत एक होता है लड़कियों में, तुम्हें क्या पता शहजाद, तुम कौन सी लड़कियों में रहते हो जो तुम्हें मालूम होगा। और साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं समझ नहीं आता ये शादीशुदा खवातीन को अम्मी के यहाँ जाने की बात कौन सी बिजली बार देती हैं, ऐसा लगता है कि ईद है उनकी, बिजली भर देती हैं। अच्छा, तो कभी आप घर से आकर अपनी अम्मी के पास जाते तो आपको कैसा महसूस होता है? आपकी अम्मी तो आपके घर में रहती हैं और आपकी वाइफ की अम्मी तो इतनी दूर रहती है ना, जिनके साथ उन्होंने सारा जो है वो टाइम गुजारा होता है बचपन से लेकर जवानी तक, तो फिर जाहिर सी बात है वो खुशी एक अलग ही होती है। मैं उसको फ़िलहाल तो महसूस नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट मुझे अंदाज़ा है। मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ये हसद ये नहीं कि लड़का नहीं करता लड़की करे, लड़का लड़कियों में एक क्या अच्छा कह रहे हैं लड़कियों में थोड़ी सी ज़्यादा होती है हसद। नहीं, मुझे लगता है आजकल लड़कों में ज़्यादा हसद है जो मैंने देखा है। भाई मैं क्या कहूँ अब, नहीं लड़के भी नहीं, अब लड़के भी हसद नहीं करते अब तो। वो जो है ना जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार ली होती ना, असल जो है ना हासदी आजकल वो हैं जो जिनकी उम्रें गुजर चुकी हैं, बचा कुछ नहीं है, मीन्स काफ़ी एज हो गई है। असल में जो है ना हासदीन आजकल मुझे वो नज़र आ रहे हैं। लड़की क्या हसद करेंगी, लड़कियां क्या हसद करेंगी एक दूसरे से। मोहम्मद फराज कहते हैं चलो शुक्र मेरी बात किसी को समझ में आई, थैंक्स शहजाद। काशिफ अंसारी कहते हैं कि सैयद आबा आप हसद के बारे में बताएं, ये होता क्या है? बहुत से लोग हसद करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके दिल में हसद आ गया है। जब हम अपने आप को किसी से कमतर समझते हैं और किसी को समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन हमें बुरा लग रहा होता है, हम सोचते हैं कि ये इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इसकी तारीफ़ें क्यों हो रही हैं, इसको लोग इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, इतना एहतराम क्यों दे रहे हैं। हमें जो है इससे ज़्यादा जो है वो एहतराम मिलना चाहिए। मैं जो होता है ना, एक मैं कि हर जगह बस मैं ही मैं हूँ, और अगर किसी और की तारीफ़ हो रही है तो बर्दाश्त नहीं होता किसी से, किसी और के बारे में कोई अच्छी बात कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए यही हसद है। और हसद की और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, वो मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी के पास अच्छी पोस्ट है तो ये अच्छी पोस्ट पे क्यों बैठा है, हमारे पास तो ये पोस्ट है नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उनके लिए उनकी राह में रुकावटें जो है वो पैदा करना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि उनके खिलाफ गलत बातें फैलाना शुरू कर देते हैं, अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं कि फला बंदा तो ऐसा है, फला बंदा ऐसा करता है, इसने वहाँ पे ये किया वो किया, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं लोग उन लोगों के बारे में कि जिनसे वो हसद करते हैं। उनको भाई देखें, हसद कोई करे भी ना तब भी कोई नहीं मानता कि भाई हम हसद करते हैं, तो नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई कोई किसी से दुश्मनियाँ पाल के तो नहीं बैठता, क्यों बिला वजह में कोई बात है या नहीं है, कोई भी बात नहीं कर रहे, लेकिन किसी को जानते भी नहीं है, मिले नहीं हैं, कभी देखा नहीं है, लेकिन हसद करते हैं। क्यों, क्या वजह है इसकी? मतलब हमारे दिल इतने छोटे हो गए हैं, इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि
यू नो कि हम जो है वो लोगों की तारीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोगों को अगर बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम उल्टी उल्टी बातें करते हैं। फिर उसके बाद हम ऐसी बातें करते हैं कि हम जो है ना किसी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि उनसे जुड़े लोगों तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना, मकाफात अमल की चक्की बहुत आहिस्ते चलती लेकिन पीसती बहुत बारीक है। इस बात को ज़रूर जो है ना ध्यान में रखना चाहिए। और ये मेरे दोस्तों की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो मेरे दोस्त वगैरह जो सुन रहे होते हैं मैं उनको पहले बता दूँ, जितने भी मेरे जानने वाले लोग, जो मेरे करीबी लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल लोग हैं, अगर वो लोग भी सुन रहे होते तो मैं उनसे कह दूँ ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे लोग हैं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, उनको मैं जानती हूँ। तो अक्सर वो खामोशी से मेरा शो सुन रहे होते हैं, बताते नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बात नहीं है। क्लियर आउट कर दूँ पहले से, ये बात कुछ और लोगों के लिए जो यहाँ ही पाए जाते हैं, उनके लिए बात है। वैसे सिर्फ और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं किसी को टारगेट तो नहीं कर रही हूँ, बट वाकई ऐसे लोग होते हैं। मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही मेरे दुखती रग पर हाथ ना रखो वरना बहुत लोगों को बुरा लगेगा। सही बात है। साथ साथ नथीराम सौदा कहते हैं आइंदा से ऐसा ही होगा। क्या चीज़ नथीराम, ये तो बताएं, समझ नहीं आया। साथ साथ काशिफ अली मलिक अच्छा जी। ओके। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि मोहब्बत के बारे में क्या मोहब्बत के बारे में क्या बताऊं। साथ साथ आमिर मलगानी कहते हैं प्यारी बहन कमेंट तो पढ़ो प्लीज। पढ़ तो रही हूँ, कमेंट तो पढ़ी हूँ और क्या कर रही हूँ। साथ साथ असद अली कहते हैं अभी हसद ये नहीं कि लड़का नहीं करता। भाई देखिए मैं ये तो कह रही हूँ हसद कोई भी कर सकता है। आजकल वैसे यंग लोग जो है वो हसद नहीं करते, उनको अकल होती है इतनी, उनको पता होता है कि जो समझदार लोग होते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं आजकल उन लोगों में नहीं है हसद। आप देखेंगे अक्सर इर्द गिर्द के वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, जो इतने फारिग होते हैं, इतने फ्री होते हैं ना कि वो बस लोगों की खामियां तलाश करने में लगे रहते हैं, लोगों के लिए ऐसी बातें तलाश करने में लगे रहते हैं कि बस उनको बुरा हम बनाएं, उनको हम नीचा दिखाएं। बस ये जो कोशिश करते हैं ना लोग अक्सर, जिनके पास टाइम नहीं है, जो लोग मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो किसी से हसद करेंगे, किसी से जेलस होंगे। राइट। जो फारिग तरीन लोग होते हैं ना, ये उनका काम है। जिनके पास और कोई काम नहीं होता तो वो सोचते हैं चलें हसद ही कर लें लोगों से, यही कर लेते हैं, यही काम बचा है बस। फिर भी नुकसान अपना ही होता है उनको, हमारा थोड़ी ना नुकसान होता है। आबिद अमीर कहते हैं कसम से फरहाना मेरे लिए हर वो चीज़ कीमती है कि जब जब मेरे जब जब मैं पैसे नहीं हैं, जब जब जेब में पैसे नहीं, क्या बताऊं दोस्तों के साथ चाय पराठा खाया और पैसे कहीं गिर गए, खान साहब ने उधार कर लिया। अरे वाह, अच्छा नहीं वाह नहीं ये जो आपने दोस्तों के साथ बैठ के मतलब एंजॉय किया उस पर कहा, अरे वाह। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखें जब भी कोई चीज़ अगर कोई परेशानी आए ना उस पर आप परेशान ना हो। मैं आपको इतना बता रही हूँ, आपने बस इतना सोचना है कि अल्लाह ताला है ना, बस अल्लाह सब ठीक कर देगा। जब आप भरोसा करते हैं ना अल्लाह ताला पर तो आपके काम खुद ब खुद बन जाते हैं, आसानियाँ आ जाती हैं। लोग आपकी राह में रुकावटें खड़ी करने आएंगे भी ना तो भी कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ सच में। महबूब अली उलझन कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आरजे फरहाना अली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अरे बातें करते करते 10 बज गए, इतनी जल्दी पता ही नहीं चला। चलो जी कॉल्स को भी शामिल करेंगे, नए नए पुराने तमाम लोग कॉल कर सकते हैं। मोहम्मद मुख्तार कहते हैं सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप भी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं परसों मेरी बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे बोला कि तुम मुझसे जलती हो, हैं मुझसे जलते हो, जो मेरे लिए भाई से बात करता था। क्या लिखा है? बस मेरा दिल टूट गया। अच्छा उसने आपको कहा कि तुम मुझसे जलते हो। अच्छा उसको ये गलत फहमी थी, आप उससे जलते हैं या नहीं जलते, आप ये उसको क्लियर कर देते। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अच्छा जी चलें, बहुत शुक्रिया। आवेदन में कहते हैं ट्रैक लगी बिना नान ना जागे बट क्या कोई सना मार भी गए। चलें मैं देखती हूँ अभी, ठीक है। चलें पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप रमजान मलिक साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह के करम बस बेहतर हो रही है। चलें अल्लाह का शुक्र। बस इतना एलर्जी का थोड़ा सा सिलसिला रहता है, तो डस्ट एलर्जी है तो थोड़ा सा वो सिलसिला हो जाता है। सही बिल्कुल। आपको
दिलनशीन बेगम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। बहुत बड़ा नवाजी। मैं सोच रहा था पता नहीं आज आपने ये मौजू कैसे रख लिया हसन के हवाले से। बस वो कुछ पता चल जाता है ना, अब देखें। अच्छा, बड़ी बात है जी। मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो फरमा रहे थे कि अगर हसन करने वाले 10 लोग इकट्ठे करके बिठा दिए जाए तो उनके सरों पे चाय भी पकाई जा सकती है, खाना भी पकाया जा सकता है। इतनी आग। फिर तो मेरे ख्याल से लोगों को अपने घर के चूल्हे बंद कर देने चाहिए, गैस भी बच जाएगी और खाना भी पक जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हाँ, शहर तिलिस्मात है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, फैज साहब ने फरमाया था ना कि ये शहर तिलिस्मात है, कुछ कह नहीं सकते। जी। पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है या इब्लीस है, क्या बात है। पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है या इब्लीस। ये जो शख्स होता है ये फरिश्ता भी हो सकता है, यानी कि हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि फरिश्ता सिफत का इंसान है, और बाज़ दफ़ा जो दूसरा इन्होंने फैज साहब ने लफ्ज़ लिखा, लफ्ज़ तो बड़ा है, बस शेर में था तो मैंने मुश्किल कर लिया, वरना ये लफ्ज़ बड़ा सख्त होते हम ये भी बन जाते हैं। सही। हसद बहुत जैसे आप फरमा रहे थे कि इसकी स्थान है। जी जी। और मुझे एक दोस्त ने जो बहुत, मैंने उनका ये बयान फरमान तो पहले मैंने सुना हुआ था। जी जी। लेकिन उन्होंने मैसेज किया तो मुझे बात बड़ी समझ आ गई। उन्होंने कहा कि रमजान भाई, हसद उससे किया जाता है कि जिसके पास कुछ होता है। सही। ये बड़ी बात है मतलब फलाना भी सेवा। जी जी। कि अगर आप के पास कोई चीज मौजूद है तो आपसे हसद तो किया जाता है, यानी कि आप ये समझें कि मेरे पास कुछ वाकया अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। जी जी। तो ये लोग मुझसे हसद कर रहे हैं। सही। लेकिन मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा, मैं सदात की बगल में जी जी और अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर, अम्मी जान को गवाह बनाकर ये आपके प्रोग्राम की वसात से मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस नाम से वाकिफ हूँ कि हसद की लफ्ज़ है ना, इससे आगे पीछे मैं किसी से करता हूँ तो खुदा गवाह है कि बिल्कुल 1% भी ऐसी बात नहीं है। क्या बात है। किसी हवाले से भी, क्या बात है, किसी हवाले से भी, बल्कि मुझे खुशी होती है कि आप अच्छी गुफ्तगू करती हैं तो मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरी बहन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही है जी। आपके पास कोई चीज मौजूद है, वो चीज अच्छी है जी, तो मुझे यानी कि वो पंजाबी का एक शेर है ना, खावे खुद पे माँ पे लगी हुई है, यानी कि ये तो ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे जब बहन कोई चीज खा रही है, अगर भाई मुखलिस है तो भूख भाई की उतर रही होती है। सही। खा बहन रही है और भूख भाई की खत्म हो रही है। क्या बात है। रिश्ते की जरूरत है, हसद से बचना चाहिए। सही। हाँ मोहतरमा सैयदा फरहाना सेवा, आपको मैं गुज़ारिश करूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि सहाबाए कराम जी एक दूसरे पे रश्क कैसे किया करते थे। हसद से तो वाकिफ ही नहीं थे वो लोग ना, हसद से वाकिफ थे ही नहीं। मिसाल दे रहा हूँ आपको जी जी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। मोहतरमा सैयदा फरहाना सेवा समाप्त करने वाली बात जी जी, वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पता है खजूर का दरख्त है लेकिन मैं खामोश रहा। सही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी 2 से 3 दफा तमाम सहाबा कराम को मुखातिब करके दरियाफ्त फरमाया कि भाई आप जवाब दीजिए कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है। सारे खामोश बैठे थे। तो आखिर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि यही जवाब अता फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। क्या बात है। अब जिस सहाबी से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मुखातिब करके ये बात कर रहे थे, उस सहाबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से यही कहा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। सुभान अल्लाह, ये सुनने वाली बात है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे भाई
जिस मजलिस में हजरत अली करमल्लाहु वजहू मौजूद हूँ, उनकी मौजूदगी में मैं जवाब दूं, ये कैसे हो सकता है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। हजरत अली करमल्लाहु वजहू उस मजलिस में मौजूद हूँ, वो जवाब ना दे रहे हूँ और अब्दुल्ला बिन उमर जवाब दे रहे हैं, कैसे हो सकता है? बताइए, क्या बात है। हम तो मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा लोगों को 1 लाख रुपए का नुकसान करके हम 10 रुपए का फायदा उठाने वाली मखलूक हैं। सही बात आप है। क्या कह रहे हैं? हसद नहीं करते? हमारा बात चले ना, आप सुनिए, ये मकाम शुक्र सूफी गुलाम मुस्तफा बसम ने फरमाया था ना कि ये मकाम शुक्र है सूफी के खुदा के हाथ है रोजी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता? सही बात है। आप ही मखलूक तो दुआ करें कि मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहब की जो साहबा की रोटी है वो रमजान मलिक के हाथ में नहीं है। आप तो कब की ये जो कल मिसालें आप दे रही थी ना, मैं कराती रही हूँ, ये करती रही हूँ, वो करती रही हूँ, ठीक है ना? जी जी। ये आप दुआ कीजिए कि आपका रिज्क नीली छत वाले के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास नहीं होता, वरना आप इस सीट पर कहाँ बैठी होती? आप तो इस सीट पे मौजूद ही ना होती अगर आप ये टोटल मेरे हाथ में होता देखता तो। हसद अगर हमने तरक्की करनी है, मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा, ये खसूसन मैं अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को, बाकी तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, जी जी, बाकी तो हमें सबक देने वाले लोग हैं, हम तो सिर्फ सबक सुनाने के लिए आपकी बदन में हाजिरी के लिए आते हैं। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं, वाकई में वो समझते यही है कि सबक देने आ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, अल्लाह की ज़ात दुआ है, मैं सबक सुनाने के लिए आता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ जो कुछ लोग हैं ना जो वाकई में सबक देने के लिए आते हैं हमें। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने तरक्की करनी है जी, आप लोगों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है, तो हसद जो है, हसद वो चीज है कि बुजुर्गों ने फरमाया है कि ये दीमक है, दीमक ये यकदम बंदे को नहीं खाता, बिल्कुल आराम से, स्लो। ये नाखन से शुरू होता है, नाखन पे जब ये बैठता है ना तो इंसान को जलन शुरू हो जाती है। सही बात है। और बिल्कुल आहिस्ता सफर करता है और उस बंदे को बाल दफा पता ही नहीं चलता, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, हालांकि वो होता हसद है। हम पिछले अंबिया-ए-किराम की, औलिया-ए-किराम की, जैसे मैंने हजरत अली करमल्लाहु वजहू की मिसाल गोश्त गुजार की, बल्कि वो सहाबा कोई अच्छा काम करते, औलिया-ए-किराम अच्छा काम करते तो उन पे राष्ट्र किया करते थे, जेलसपन का शिकार थे, वो जेलसपन का शिकार नहीं थे। तो 1400 साल 1500 साल गुजरने के बाद हम उनका तस्करा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत जरूरी है। और मुझे जो प्यार वाली आपकी कौन सी चीज है जो सबसे अजीज है? ये मोहब्बत है सबसे ज्यादा। तो रिश्तों की बात दफा हम बात कर लेते हैं, रिश्तों को अलहदा रख के वो तो हर की मोहब्बत करते हैं। मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा, इस वक्त मुझे अपनी लाइब्रेरी से बहुत मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, क्या बात है। मुझे मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त इस वक्त शुरू से बल्कि किताबें हैं, मैं किताबों से मोहब्बत करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़ा मसला, छोटे से छोटा मसला मुझे जब भी दर पेश आया तो मुझे किसी का दरवाजा खटखटाने की नौबत पेश नहीं हुई, बल्कि वो टोटल जो मदद है मुझे किताबों से दस्तियाब। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब, कीमती वक्त अता फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी। और आपसे दुआओं की दरखास्त। बिल्कुल जी, दुआएं आपके साथ हैं हमेशा, आप हमेशा दुआओं में शामिल रहते हैं। बहुत ज़रा नवाजी मेरी बहन आपकी, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। कितने अच्छे अंदाज में जो है वो रमजान मलिक साहब ने बता दिया कि हसद क्या है। सो 032136603003 से नंबर टू कॉल। आज मैंने नए मेरे सब लोगों को कैसे बोला, आज तो लड़कियों की कॉल का दिन है। ओह माय गॉड। नहीं, वैसे आज बुजुर्ग भी कर सकते हैं कॉल, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आज लड़कियों की कॉल का दिन है। मैं तो भूल ही गई थी आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे क्या होता है?
मैं भूल गई थी आज वाकई में कि आज बुध का दिन है। चलें जी, कोई बात नहीं। मोहम्मद असलम कहते हैं बॉयज गर्ल्स पे ब्लेम देती हैं, गर्ल्स बॉयज को ब्लेम देते हैं, बस बोथ डोंट जेलसी। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि दोनों जेलस होते हैं, मैंने तो एक का तो कहा ही नहीं है। मैंने कहा कि लड़के ज्यादा जेलस होते हैं आज, लड़के कहना ठीक है। आई डोंट नो, बस आप लोग भी बता सकते हैं, मुझे नहीं पता भाई, मैं क्या जानूं, मैं तो मासूम हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? बस चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी, और गाड़ी एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। जी, क्या कहेंगे अंकल? आज मैं सबसे पहले तो जी, ये फ्राइडे 4 तारीख को अली साहब की सालगिरह है। जी जी, तो इन्हें एडवांस में मुबारकबाद में दे देता हूँ। अच्छा, सही है, चलें ठीक है। वैसे एडवांस में देने की जरूरत नहीं है, फ्राइडे को ही दे दीजिएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा कॉल पे। क्यों? इसी में वजह बता रहा हूँ ना। अच्छा जी, बता दीजिए, बता दीजिए। भाई आपको इतनी जल्द आप एक हाँ, मैं बेसब्री हूँ। आप एक शॉप पर अपना ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं, तो पहले डिजाइन पसंद करते हैं, कलर पसंद करते हैं, उसके बाद आप ये भी तो देखते हैं ना कि कपड़ा सही भी है या नहीं। सही। अगर डिजाइन पसंद आ गया, वालेकुम सलाम, और ये सब कुछ सही है लेकिन कपड़ा सही नहीं होगा, उसमें कोई नुक्स होगा, आप छोड़ देंगे। सही। आप छोड़ देंगे, सही है ना? तो थोड़ा सब्र क्या करे ना अंकल की कॉल पे। सही है। सही है, ठीक है। अली के लिए ढेरों ढेर दुआएं। हाँ जी। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला से मुझे कि रमजान मलिक साहब सही होंगे, इनकी तबीयत सही हो गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल बेहतर है। अभी बात हुई, अभी आपसे पहले उनसे बात हुई है, बिल्कुल ठीक है, वो काफी बेहतर है। हाँ, मुझे पता था, कॉल मैंने देख ली, उन्हीं की कॉल है। अच्छा। मुझे पता लग जाता है मेरे मोबाइल से। सही। अच्छा, फिर ये भट्टी साहब ने बड़ा दिल खोल के दावतनामा दिया। जी जी, बिल्कुल। देखा ना आपने कैसे दावतनामा? हालांकि मैंने तो मजाक की थी। बस अंकल, मजाक में आपने काम करवा लिया अपना। नहीं, लेकिन हम जाएंगे नहीं खाम कहाँ भाई, उनको खर्चा होगा, क्या फायदा? उससे पहले तो हमें खर्चा होगा ना ट्रेन का। सही बात है। तो वही इनकी दावत सारा आंखों पर रख ली हमने। मामा का खर्चा कौन करेगा ऐसे हालात में? सही बात है। अच्छा, कल एक कॉल आई थी, मेरा ख्याल है जी। हाँ, ये बाद में मैं बात करता हूँ। कल आपने लेक्चर दिए, बड़े अच्छे लेक्चर दिए, बड़े अच्छे आपने समझाया। जी जी। रोजीना अली को। जी जी, माशाल्लाह, आपकी तारीफ के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिलते। अरे क्या मास्टर? अरे जी जी। अच्छा, और वो सानिया जी जी, इनको भी आपने अच्छी, इनकी तो आवाज मतलब आ ही नहीं रही, कट कट के आ रही थी। चले खैर है। कल एक कॉल आई थी जी, तो मेरा ख्याल है काशिफ मलिक की तो नहीं आई कल कॉल। तो काशिफ अंसारी मैसेजेस थे। कल नाम तो काशिफ ही था, ये तो पक्की बात है। इन्होंने कहा था, तो आपने कहा कि भाई इसमें हमारा और साबिर साहब का कसूर नहीं है। हाँ, वो मैसेज था अंकल। किसकी कॉल थी? मैसेज था, मैसेज पढ़ा था मैंने। मैसेज? हाँ जी जी, मैसेज था ना, सॉरी। हाँ, मैसेज किसका था? काशिफ अंसारी का। हाँ, काशिफ अंसारी ना। मैंने कहा ना, नाम तो काशिफ ही है। तो भाई काशिफ साहब से मैं यही कहूंगा कि आपकी कॉल नहीं लगती ना, तो आप अभी एक काम करें कि आज जो है 2 तारीख है, 3 जून 4 जून से आप ट्राई करें, आपकी कॉल मिल जाएगी। और अंकल आपके लिए वो कोशिश करेगा कि इस महीने में 25 तारीख तक अंकल आपको चांस दे रहा है। अंकल तो में कोई कॉल नहीं करेगा 25 जून तक, सिर्फ आपके लिए। मैं बताऊं अंकल आपको, फिर भी उनकी कॉल नहीं लगेगी। आप चांस कितना भी दे दें। मैं बता रही हूँ ना आपको, फिर भी इन लोगों की कॉल नहीं लगेगी। देखिए, आपको ट्रिक पता है ना, इन लोगों को नहीं पता।
नहीं भाई, अब ये तो अब इनके मुकद्दर की बात है। अगर यहाँ तो मैं इनको ट्रिक ऐसे सिखा दूंगा ना, ऐसे। मैंने तो पहले भी कहा था, मैंने तो पहले भी कहा था कि इतनी लाइन लग जाए शोल्डर में कि अंकल की कॉल लगने ही ना पाए। मैंने तो पहले भी कहा है। और अंकल का दिल तो बहुत बड़ा दिल है। अगर ये लोग आ जाते हैं तो अंकल को खुशी होगी, क्योंकि अंकल चाहता है कि इनसे भी कुछ अंकल को सीखने को मिले। सही, क्या बात है। छोटे सही, ये छोटे सही हैं, लेकिन छोटों के पास भी ना अल्लाह ताला ने वो अक्ल शऊर दी हुई होती है कि कभी कभी बड़ों के पास नहीं होता है। सही बात है, छोटों के पास वो बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इनको ये मैं पूरा समझा दूं कि भाई देखिए 5 तारीख 6 तारीख क्लोज होगा, 12 तारीख 13 तारीख क्लोज होगा, और 2 और 19 और 20 तारीख क्लोज होगा। लेकिन 2 तारीख ये इस हफ्ते की है, फिर 7 से लेके 5 तारीख 3 हफ्ते में आपको दे देता हूँ। आप 3 हफ्ते 25 तारीख तक काशिफ साहब आप कॉल कर लें। सही, देखिए मैं कॉल नहीं करूंगा। और बेटिया आप मेरे कॉल का इंतजार मत करना। मैं तो करूंगी अंकल इंतजार। तो ये 25 दिन तक आप इंतजार न करें। मैं तो इंतजार करूंगी अंकल। तो ये कैसे काम बनेगा फिर? बस हमें नहीं पता अंकल। चले खैर है, आप मुझे ना YouTube पे वो भेजते रहना, करते रहना। ठीक है, मैं आपको मतलब कि वो इसका जवाब देता रहूंगा। जबरदस्त। और काशिफ अगर आज शायद बात न सुन रहे हो तो नहीं सुन रहे हैं, कल इनका जब भी मतलब इनका वो कॉमेंट्स आए तो उनको आप ये मेरी बात बता देना कि अंकल ने आपके लिए कहा है, आप अब कॉल मिला है, आपकी कॉल मिल जाएगी। नहीं चलो ठीक हो गया। और क्या कहेंगे अंकल जाते जाते? जाते जाते मैं ये कहूँगा, कहूँ नहीं कहूँ, ये होता है ना, ये होता है ना से वो बाल की खाल निकालनी पड़ती है। कौन निकालेगा बाल की खाल? मैं? मसला ये होता है ना। चलो अच्छा। कह ही देता हूँ, चलो कह ही देता हूँ। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे मेरी बला से। ये चीज अंकल बताइए। अच्छा ये आप मुझे एक बात बताएं। हाँ जी। अभी तक मेरे समझ में एक बात नहीं आई है। क्या? कहीं मेरे जहन में ये बात जो है ना चुपती रहती है। क्या? मैं बताता हूँ ना। अगर एक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके पहने हुए कपड़े, उसके मतलब के उसका बिस्तर, उसके जूते, उसका ये वो सब मतलब के ना गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन वही इंसान जो दुनिया छोड़ के गया है, उसके कमाए हुए दौलत, बंगले, मोटर, जेवरात, ये गरीबों में क्यों तकसीम नहीं करते? इसके लिए वारिस क्यों बन जाते हैं? लालची बहुत है ना इस वजह से। हाँ, लालची है ना इसलिए। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बातें मुझे चुभती है मेरे दिमाग में। तो जरा इसका अगर हो सके तो खुलासा आप कर लें। मैं बोलती हूँ कुछ। नवाजिश होगी। अरे अंकल आप हुक्म क्या करें बस। नहीं हुक्म नहीं, हम ताबेदार। अरे अंकल नहीं देखिए मेरी बात सुने। आप छोटे हैं ना, आप छोटे हैं ना जी, लेकिन आप हमारे सर आंखों पर होते हैं। अरे क्या बात है, जज़ाकल्लाह। समझे ना जी। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, खुशियों में रखे, और परवरदिगार आपकी दिल की नेक ज़ाहिर तमन्नाएं पूरी करे। आमीन सो आमीन। और मेरा भट्टी साहब जिंदाबाद। और मेरे ऐसे रजा साहब आगे नहीं आए? नहीं आज नहीं आए, आ जाएंगे वो। हो सकता है आपकी कॉल के बाद उनकी कॉल आ जाए। ऐसे ना मुझे कड़ी का मुतालबा करना था, लेकिन अभी अगले महीने इंशाल्लाह करूंगा मैं। चले ठीक हो गया, जबरदस्त। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आप भी अंकल। अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई। और 10 बज गए, 10:30 बजने वाले हैं। और क्यों चल रहा है भाई मेरा अभी तक ये BGM? क्यों भाई, क्या हो गया? मुझे अपना BGM चेंज करना है। और चलें जी, हम ना अपना BGM चेंज कर लेते हैं। चलें जी, कॉलर को भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है वर्ष लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ? नाम बताइएगा। मेरे कॉलर रहीमुल्लाह गौरी। रहीमुल्लाह गौरी, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरे ख्याल से। रहीमुल्लाह गौरी साहब के ये
जी जी, रहीमुल्लाह गौरी साहब, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरे ख्याल से। नहीं, आपसे पहले बात हुई है, जो है आपको जो है याद नहीं है। अच्छा, कब हुई है? मेरे ख्याल से वो 1-1.5 साल हो गया होगा फिर। साहब, जब से आपका चैनल स्टार्ट हुआ उस वक्त हम यहाँ हाजिरी लगा रहे थे। अच्छा, नहीं मुझे लग रहा है कि पहली बार थे जिनकी वजह से हमें खैर बात करना पड़ा और दूसरे चैनलों पे हम प्रोग्राम करते रहे। आपकी याददाश्त के लिए अर्ज है। मतलब समझ नहीं आया मुझे कि किसी और की वजह से आप। हूँ आरजे और 57 साल मीडिया का मेरा तजुर्बा है। अच्छा, ठीक है। और सिंध पुलिस FM 101 और रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम करता रहा हूँ। ओके, जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और कराची पोर्ट KPT में जहाँ हसास इदारे वहाँ मेरी खिदमत रही है। चल माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको अर्ज करूँ, अभी तो इस फील्ड में आप नहीं हैं। जी, अल्लाह आपकी लंबी उम्र से दे, आप हो या डीजल आरजे है मेडिकल के शोबे वगैरह से। जी, कहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज को हमेशा ख्याल रखिए जी कि आप आरजे हैं, अगर कोई गुफ्तगू करता है और वो किसी के खिलाफ बात करता है तो आपको उसको क्रॉस करना चाहिए। कौन यहाँ पे किसी के खिलाफ बात नहीं करता? कोई भी किसी के खिलाफ बात नहीं करता। लेक्चर दिया रमजान मलिक ने, उसने जो ना दूसरों पे कीचड़ उछाली, आपने तो क्लास नहीं किया। किस पे कीचड़ उछाली? आई एम सॉरी, किस पे कीचड़ उछाली उन्होंने? किसके बारे में उन्होंने कहा कि वो आते भाषण देते, लेक्चर देते? किसी के बारे में नहीं कहा, सारे चैनल वाले किसी के बारे में नहीं कहा। देखिए यहाँ पर जो है हम सब अपनी अपनी बात करते हैं। पेमरा में अच्छा ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद पेमरा में बात करूंगा, आपके जल्दी की मैनेजमेंट से भी बात करूंगा जहाँ मेरे लोग हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, आप है या एक और है? आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है ये सब जो आप कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं हसास इदारे में बैठता हूँ इस वक्त भी। सही है, ठीक है। खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। देखिए यहाँ पर ना तो कोई मुजरिम है, दूसरी बात ये कि ना तो किसी के खिलाफ कोई बात हो रही है। जी सुनिए, आपका चैनल बंद रहा है, इसी वजह से यूट्यूब पे आ रहा था। जी इसी बी केयरफुल है और जो है ना क्रॉस करे, इन लोगों को जो है बेलगाम घोड़ा ना बनाए आप। देखिए हम कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, सब यहाँ पर अपनी आके बात करते हैं, ना तो कोई किसी पे कीचड़ उछाल। मेरे पास पूरी 50 साल की रिकॉर्डिंग है, वीडियो पाकिस्तान की भी और दूसरे लोगों और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जहाँ मैं बैठता हूँ। चलें ठीक है, हमने आपकी बात नोट कर ली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं ऐसा ना कीजिए, अभी मैं जरा मैं बात करता हूँ आपकी मैनेजमेंट से भी और कैमरा से भी। चलें ठीक है, आप बात कीजिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह हाफिज। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब लोग आके हमें ऑन एयर आके धमकी दे रहे हैं इस बात की कि भाई वो हसास इदारों में बैठते हैं और वो पैमरा में जाके जो है वो हमारी शिकायत करेंगे। और मतलब ये क्यों, मतलब क्या, रमजान मलिक साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की है, कुछ भी नहीं कहा किसी के बारे में, मतलब क्या चल क्या रहा है ये? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब अगर इतने एक्सपीरियंस लोग भी अगर ये कहेंगे कि फला बंदा किसी पे कीचड़ उछाल रहा है, अगर आपके कोई पर्सनल ग्रजेस हैं तो प्लीज़ रेडियो पे आके मत निकालिए। हमारा शो जो है वो इन तमाम चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, ना तो हमारा चैनल इस चीज़ को प्रमोट करता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी पैथेटिक। खैर जी, चलें हम कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, क्या चल रहा है। मुझे अपनी आवाज़ पता नहीं क्यों अचानक से इतनी कम क्यों आ रही है। चल राइट,
उफ। अच्छा जी, शहजादा कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ असद अली लाशारी कहते हैं कि गुड नाइट। क्या हो गया, कौन सी गुड नाइट हो रही है यहाँ पर? अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लग रहा है आपका दिमाग चल गया है असद अली। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि सैयदा आपा, आपने ये कमेंट नहीं पढ़ा। मैंने कहा था कि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अपनी मंगेतर को आपकी पिक भेजी है, उन्होंने आपको कभी नहीं देखा था और वो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करती। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें एक मजीद कॉलर को हम शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई है। पता नहीं, मेरे ख्याल से नसीर भाई की आवाज़ आई थी मुझे। चलें जी, नसीर भाई दोबारा कॉल कर लें। अली रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल हैं सबके? अस्सलाम वालेकुम सैयदा फरहाना अली, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगी और हंसती गाती और बहुत ही प्यारी होंगी। अल्लाह ताला जो है वो आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इटली की ठंडी ठंडी हवा और फ़िज़ा आपको सलाम कहती है। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं तो मैंने पहले आपसे इज्जत नहीं ली, उसकी माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त नहीं ली, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं काशिफ, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं रमज़ान मालिक अंकल के बस ज़ैनब वाले अंकल पर भट्टी साहब फिर एसएम रज़ा अंकल होंगे आज कॉल पर। मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। साथ साथ मोहम्मद फराज, क्या हो गया, क्यों लिख रहे हो मेरा नाम? साथ साथ सिंगर इफ्तिखार अली बग्गा कहते हैं कि छोड़ दो कॉल वाले क्या? मोहम्मद उर्स मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ कौन है? और ये कैसी आवाज़ आ रही है अचानक से, क्या हो गया? ओके, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि ये सब अल्लाह की अता है, अल्लाह के फजल अल्लाह की तकसीम से होता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, अल्लाह का फजल ही है। मोहम्मद अली कहते हैं कि अरे रुकिए रमज़ान मलिक साहब, क्या हो गया? साथ साथ और कौन है? ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि हसद बज़ाते खुद एक बीमारी है कि इसमें इंसान को कुछ हासिल तो नहीं होता, अलबत्ता इंसान खुद अंदर ही अंदर से जल तक उड़ता रहता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं हसद से आज की दर्द डिस्को क्या है? दर्द डिस्को परेशान, ये भी क्या है? परेशान क्या लिखा है ये भी कहते हैं कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। सही है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आपको सब याद रहता है ना? तो मेरी बर्थडे फ्राइडे को है। चलो अली, मुझे याद ज़रूर दिला देना, बहुत शुक्रिया। चले मैं एक मजीद कॉलर को शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खुशी, कैसी हो? ठीक हो आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। खुशी, क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँ? अच्छा, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। और हाँ, आज तो हमारी दिन की इवेंट है। हाँ बिल्कुल जी, आज तो आप लड़कियों का दिन है। तो और भी लोग आ रहे हैं। हाँ, और भी लोग आ रहे हैं, क्या करें, आ जाते हैं। क्या करें, आपका मिस्टेक आपसे हो गई है। नहीं, मिस्टेक भी नहीं करा है। नहीं, मैंने कहा ना वो बुजुर्ग भी कर सकते हैं कॉल। बुजुर्ग है क्या? बुजुर्ग तो है भी नहीं, अंकल आ गए थे बस। हाँ, मतलब अंकल 40 प्लस के लोग कर रहे हैं कॉल। अच्छा जी जी। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपकी शो है। अच्छा, मेरा शो है सबसे ज्यादा कीमती। ओके, क्या बात है भाई। और हसद की बात हो रही है, पर हसद तो आज तक मैं जानती ही नहीं कि हसद कैसा होता है। सच्ची? कसम से क्या होता है बस। हाँ, अच्छा, बस ये लोग कहते हैं, ज्यादातर लोग अभी ये बोलते हैं कि खुशी आप मगरूर हो, ज्यादा बात ही नहीं करती। मगरूर हो? खुशी तुम इतनी मगरूर हो, किसी से बात नहीं करती? नहीं है लड़की। ज्यादातर अब लोगों को ये बात करना अब उनकी आदत हो गई है। जी। हाँ,
और क्या? और इसके अलावा? और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। जबरदस्त। टेंशन को गोली मारे। हाँ। क्या चीज? टेंशन को गोली मारे। टेंशन मारे। मैं किसी चीज की टेंशन नहीं लेती भाई, मैं क्यों टेंशन लूंगी, अल्लाह ताला है ना। हाँ, और रमजान मलिक साहब है उनको और तमाम अंकल को, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हाँ, और क्या यार, और क्यों? और अच्छा चलो सही है। और जाते जाते क्या कहोगी ये बता दो। जाते जाते बस तो बात तो हो गई जी। हाँ चलो जबरदस्त हो गया। खुशी तुम्हारे पास कुछ बातें नहीं होती करने के लिए? हैं जी? बातें नहीं होती तुम्हारे पास करने के लिए? बात आप इतनी ज्यादा करते हो, जब मैं कॉल करो मेरे साथ नहीं करती। मैं बोल तो नहीं हूँ, बोलो और बताओ क्या हो रहा है। अच्छा ये बताओ क्या हो रहा है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। हाँ देखो अब तुमने तो बात ही खत्म कर दी। क्या फिर तुमसे बातें करूँ? हैं अब आगे से बार बार बोलती और यही तो बोलूंगी। और क्या बोलूंगी फिर? नहीं, बातें कर दे। ठीक है। हाँ। और इसके अलावा क्या चल रहा है ये बताओ। जिंदगी में क्या चल रहा है? सब सेट है? वैक्सीनेशन करवा ली? चलो अब बातें करी हूँ तुमसे। अभी मैं 40 प्लस तो नहीं हूँ। 40 प्लस क्या हो गया? 18 प्लस के लोगों को लग रही है ना वैक्सीन। अच्छा। हाँ क्या हो गया? लड़की कहाँ हो? वैसे मैं नहीं लगाने वाली। नहीं लगाने वाली? क्यों? नहीं लगानी चाहिए। हाँ आपने लगा ली? नहीं मैं लगवा लूंगी बहुत जल्दी, लेकिन लगानी चाहिए जरूर। नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, अल्लाह ताला है। वो तो है, लेकिन भाई ऐसे तो दवा भी इस्तेमाल नहीं करो। हैं बाहर जाती भी नहीं और मेरे दिल में वो नहीं आता, हिम्मत नहीं आती। मैं हिम्मत नहीं हारती? अच्छा घर में ही रहती हो? अच्छा ठीक है। चलो ठीक हो गया खुशी, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। सो साथ ही साथ चलें कुछ। अरे आपके स्टार भी तो रह गए, ये कौन बात करेगा? मुझे बात करनी है स्टार्स की भी। अच्छा जी, कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज दूसरों के बारे में अपने बेहतर जज्बात का इजहार कर सकेंगे। अपने किसी भी मसले के बारे में अपनी हिम्मत और इस्तेताअत से बढ़कर काम करने की वजह से अगर आप पर दबाव बढ़ जाए तो अपने आप को उन मसाइल से बाहर निकालने की कोशिश करें। आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी खुराक का इस्तेमाल बेहतर बनाकर अपनी सेहत के मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करें। अपने आप को गैर मुतवक्किल तौर पर रौनुमा होने वाले मौके के लिए तैयार रखें। खासकर जब बात बाहिमी ताल्लुकात की होगी तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना फायदेमंद रहेगा। अपने मौजूदा ताल्लुकात में जन्म लेने वाले नए मौकों से फायदा उठाते वक्त खुद को मुस्बत रखें, क्योंकि उसी से ही मंजिल का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। बात करेंगे ओके ल्यू की बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉल को शामिल कर लेते हैं। नसीर भाई की कॉल आ रही है, चलें जी बात करते हैं नसीर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपकी दुआएं हैं और गुड़िया की दुआएं साथ हो तो फिक्र की क्या बात। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। नागहानी हादसात से महफूज फरमाए, मुहलिक बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सो आमीन। और जितने मेरे ये छोटे भाई आते हैं और ये बेटियां आती हैं, सबकी भी मेरी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीर भाई जी। क्या कहेंगे नसीर भाई? मैं ये बात करूंगा बेटा कि मुझे आपसे जेलसपन की शिकायत हो गई है। मुझसे? आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको क्यों जेलसपन की शिकायत होगी मुझसे? एक हमारा निक्का पड़ा है ना, छोटा सा भाई है हमारा अली। हाँ। आपने अंकल की बात को इधर उधर कर दिया, बजाय उसको मुबारकबाद देने के आपने छोड़ दिया। नहीं, अरे नहीं, मैंने कहा ना कि जुम्मे को है उसकी बर्थडे, हम डायरेक्टली उस दिन विश करेंगे। नहीं, वो तो एडवांस में हमारे अंकल ने दे दी ना। अंकल ने दे दी ना एडवांस में, सही है ना? लेकिन आपने मुबारकबाद नहीं दी ना। हाँ नहीं, मैं तो उसी दिन विश करूंगी, मैं एडवांस में कुछ नहीं देते भाई, उसी दिन विश करेंगे फ्राइडे को। चलिए, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे। जी जी आमीन। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और खैर और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो गुड़िया, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे जेलसपन की शिकायत बहुत है। मुझे जेलस होने ने क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है। यानी कि तन्हाई दे दी है, यानी लोगों से दूर रहना सिखा दिया है,
कि यार ये बंदा इतना अच्छा क्यों बोलता है, इतना अच्छे काम क्यों करता है, इतनी अच्छी अजान क्यों देता है, इतनी अच्छी पढ़ाई क्यों करता है, बजाय ये कि मुझे हिस्सा लेना चाहिए था कि मैं इससे अच्छा कुरान पढ़ूं। सही बात है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ कोई और पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेटा अब तो उम्र ऐसी हो गई ना, 58 साल में हम क्या सीखेंगे, क्या बोलेंगे। उम्र का तकाजा है कि अभी हम जो है ना कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप कुछ ना कुछ तो सब हम सीख ही लेते हैं आपकी बातों से। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। जिब्राइल अमीन आते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं आपको रंजीदा उदास देख रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है। तो जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लिए और करीबी एक मकबरे में तशरीफ ले गए। एक कब्र पे पर मारा और फरमाया कि तुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। सही। वो खड़े हो गए तो उसने कहा हाय शर्मिंदगी, हाय अफसोस, बस यही करते। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि अपनी जगह पे लौट जाओ। वो फिर चले गए। दूसरे कब्र पे पर मारा, वहां से एक बंदा उठा, उसने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ बयान करते रहे। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत जिस हाल में इस दुनिया से रुखसत होगी उसी अंदाजे उठाया जाएगा। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जिस तरीके से भी इस दुनिया से जा रहे हैं ना, जिस हालत में जा रहे हैं बेटा, हमें वैसे ही उठाया जाएगा। तो हमें तो किसी से जेलस होना ही नहीं है। सही बात है। बल्कि दुआएं देनी चाहिए उस बंदे को जो हमसे अच्छे हैं। बिल्कुल। दूसरों को अपने से अफजल समझना, अपने आप को मिट्टी समझना कि मैं कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ है। सही। ये हमारी कामयाबी है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों को अफजल समझना, अपने आप को नीचे समझना। अगर फरहाना ने कोई गाड़ी खरीद ली तो मैं ये सोच लूं कि ये गाड़ी नहीं, ये कड़ी मिट्टी है और ये जमीन पड़ी मिट्टी है, तो फिर मेरा ईमान बनेगा। सही। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज वो ईमान है। सही। सबसे कीमती चीज ईमान है। ईमान ये हो कि जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है ये सब धोखा है। सही। फरहाना ने अगर गाड़ी खरीद ली है तो ये कड़ी मिट्टी है और ये जमीन पड़ी मिट्टी है। सही बात है। तो हमें तो ये अकीदा बनाना चाहिए कि सब कुछ मेरा रब के हाथ में है। बेशक। वो चाहे तो किसी को बादशाह बना दे, वो चाहे तो किसी को फकीर बना दे, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। बेशक ऐसी। क्योंकि हमारा चाहना तो बेटा सिर्फ चाहना है। बिल्कुल। और अल्लाह का चाहना हो जाना है। बिल्कुल ऐसे। और होगा वही जो मेरा रब चाहे। बेशक बेशक। तो हमें तो रब के चाहने में, रब की चाहत में खुश होना चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनकी नेमतें बढ़ाते हैं। बेशक। और जो कुफ्र इख्तियार करते हैं, हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तो उनकी नेमतें छिन जाती हैं बेटा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो जो है ना फकीर बन जाते हैं। वो सिर्फ बस देखते रहते हैं कि ये फरहाना इतना अच्छा शो क्यों कर रही है, ये शो तो मुझे करना चाहिए। सही। ये तो अंकल को करना चाहिए, भले मैं नहीं करूं लेकिन फरहाना न करे। सही। हम किसी को खुश होता हुआ देख ही नहीं सकते। सही। ये एक निजाम कुदरत है कि ये दिल में जो है ना ये बुराई आ जाती है। सही। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन चीजों से परहेज करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। अल्लाह की वहदानियत को सामने रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। और बेटा किसी को ताना देना, किसी की गीबत करना, ये तो वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन जमअ मालन व अद्ददा। इसका तर्जुमा उठा के देखे तो आपको सारी चीजें सामने आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी की गीबत करना और किसी के खिलाफ, यानी जैसे हम करते हैं ना, चुगली करते हैं, तो चुगलखोर की वो है ना वो ठिकाना जहन्नम में। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। सो और मेरे जितने बेटियां आती हैं, आज उनका दिन भी है, उनको आना चाहिए। जी जी।
एक हमारी किरण बेटी है, वो तो जी, आती जी। नहीं, पता नहीं स्क्रीन से आउट हो गई वो। पता नहीं वो कहाँ गायब है, हो सकता है उनका मोबाइल खराब हो गया हो। अच्छा, ऐसे ही वो अम्मारा बेटी है, जी, जी। रूप है जी। इन सब बच्चियों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला सबको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया नसीर भाई, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और चलें जी, कॉल्स का सिलसिला मैं नहीं रखूंगी, टाइम ख़त्म होने वाला है ना, इस वजह से मीन्स कॉल्स को अब हम शामिल नहीं करेंगे। हम आपके स्टार्स की बात कर रहे थे, बात करते हैं ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज चंद लम्हे भी किसी मनफी सोच में ज़ाया ना करें और जी भर के अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसने आपको हमदर्दी और इंसानियत के जज्बे से माला माल किया हुआ है, इसलिए अब प्यार मोहब्बत के अमूर में मनसूबाबंदी से काम लेना ज़रूरी होगा। और आपको ये बात लाजमी मद्देनजर रखनी होगी कि मुनासिब रहनुमाई के बगैर किसी भी फर्द का कोई मंजिल हासिल कर लेना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए खुद को अमली और मुतहरिक फर्द के तौर पर दूसरों के सामने पेश करें। इसके अलावा दूसरों का साथ हासिल किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें। इसके लिए अपने कीमती वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाकर तमाम मामला को अपने हक में तब्दील कर सकेंगे। बात करेंगे हम वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप अपने मौजूदा ख्यालात और वाकयात को कुछ ज्यादा ही सर पर सवार करके उन्हें अपनी जात का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उसकी वजह से आपका दिल बर्दाश्ता भी हो सकता है, यानी कि आप दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं। दिल बर्दाश्ता क्या हो सकता है खासकर जब आपको सबकी असलियत मालूम होगी तो दिल बुरा हो सकता है। लिहाजा खुद को संभालें, अपने लिए तय करदा मंजिल की मुसाफत से मत डरें, वरना ऐसा लगेगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना नहीं चाहते। अपने फराइज को पहचानें और खुद को उस हद तक आगे ले जाने की कोशिश ना करें कि जहां आपको तयशुदा मामलात के अलावा कुछ और ना करना पड़े। मेरे ख्याल से मैं एक कॉल को शामिल कर लूं क्या? चलें एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है ऐसे मतलब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। दरअसल बेटा मुकद्दस महीनों में रमजान का महीना बड़ा मुकद्दस था। जी जी, ठीक है ना। जी जी। तो रमजान के महीने में रहमत ही रहमत होती है। और आपके प्रोग्राम में सबसे पहली शिरकत अगर रमजान मलक की होती है जी जी, तो भैया ये हसद की जंग क्यों खड़ी हो जाती है? पता नहीं। नहीं बेटा देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं जी जी, कि हकीकत जो है ना फौरन रिटर्न मिल जाता है आदमी को कि जो शख्स सेल्फिश होता है वो अपने आप को किसी हालत में भी छुपाता नहीं है, सामने आया हो जाता है। सही। तो अब लोगों को अंदर अगर ऐसी अवेयरनेस है तो भाई उनको मैं पढ़ा लिखा कहूँ या PhD फिलोसोफर कहूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सही। समझे? जैसे हमारे अंकल ने भी एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला कहा कि बेटा कपड़े तो गरीबों में तकसीम हो जाते हैं, माल और मता जो है वो अजीजों में वारिस क्यों बन जाते हैं। सही। ये दरअसल बेटा अवेयरनेस है इस्लाम की। ये हालत की जिंदगी जो लोग बसर करते हैं ना डिग्रियां हासिल करके, उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं होता। मैं साफ कह रहा हूँ आज। और जिनका इस्लाम से वास्ता होता है वो इंसानियत से रग़बत रखते हैं, इंसानियत की तज़लील नहीं करते। सही। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा समझ लें धोखा है दुनिया का। और परवरदिगार आलम ने अगर हमारे साथ एक शैतान को रखा है ना तो वो इसीलिए रखा है कि तुम्हें उससे नसीहत हासिल हो जाए कि रहमान कौन है और शैतान कौन है। सही। तो ये बड़े दुख की बात हुई। वैसे चलो अल्लाह माफ करे, परवरदिगार आलम, हर आदमी की अपनी सोच होती है भाई। वो मैं भी इत्तेफाक की बात है, बहुत बड़ा क्या नाम है, डायरेक्टर भी हूँ और एक्टर भी हूँ, अदाकार भी हूँ, गुलकार भी हूँ, पर भाई जो कुछ भी हूँ मैं आपके सामने हूँ। सही सही। ठीक है ना। तो ऐसी बातें करने से आदमी की जहनियत का अल्लाह माफ करे और उसकी इल्म का और उसके इदराक का पता चलता है। ये जेब नहीं देती कि ऑन एयर आके इस तरह की बातें हों। अच्छा रहने दो बेटा, तुमने हसद की बात की थी, तो हसद जो है ना, हाँ हसद जो है ना उसका मुंह बोलता सबूत सबके सामने आ गया। जी जी। और मैं आपको हकीकत बता दूं कि हसद जो है ना वो ये है कि एक हजरत साहब ने कहा कि हमारा हुक्का ताजा कर लाओ। तो मुरीद ने कहा कि सरकार घर में आग नहीं है, तो कहा पड़ोस से ले आओ। तो पड़ोसी कहाँ से भी आगे पीछे होकर आके कह रहे हैं सरकार पड़ोस में भी आग नहीं है। कहने क्या बकवास है, मुझे हुक्के की तलब हो रही है और तुम कह रहे हो ना पड़ोस में आग है ना घर में आग है, जाओ जहानुम से ले आओ। मुर्शीद का हुक्म सुना
उसने जहन्नुम से लिया हुकुम, हाँ हुकुम सुना और चला गया बयान जंगल में और जाकर कहा अल्लाह मियाँ मेरे मुर्शिद को क्या नाम हुक्के की तलब हो रही है, थोड़ी सी आग जरा जहन्नुम से भेज दे। तो ऊपर से निदा जो आई हुआ आके उसने मुर्शिद को कहा, कहने सरकार मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक थोड़ी सी जहन्नुम से आग दे दे, तो अल्लाह वहाँ से निदा ये आई है। अरे यहाँ जहन्नुम का क्या, यहाँ आग का क्या काम? सही सही कहने लगे हैं जहन्नुम में भी आदमी। तो मकसद ये है कि हर बंदा बशर अपने हिस्से की आग लेके दुनिया से जाएगा। सही बात और वो यहाँ पे भी जलेगा और वहाँ पे भी जलेगा। तो क्या बात है? हसद इसको कहते हैं बेटा, हसद इसको कहते हैं कि हम आपसे हसद रखते हैं, हम आपसे खुंदक रखते हैं, हम आपसे खारबाजी रखते हैं, हम यहाँ अपने आप के खून को भी जला रहे हैं और आपके किरदार और आपके अमल और आपके अखलाक और आपके इस्लाम से मोहब्बत से हम यहाँ इतने जलिस हो गए कि जब हमें वहाँ वो मुकाम नहीं मिलेगा तो हम जहन्नुम की आग में चीख रहे होंगे कि अल्लाह पाक तूने इस पर अपनी रहमत है, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। तो परवरदिगार का यही जवाब आएगा कि वहाँ पे भी तू इसमें जल रहा था, यहाँ पे भी तू जल। सही। हसद है आग। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस आग से बचने के लिए हमें दुनिया में भेजा है बेटा। बिल्कुल इसी आग से हमें बचने के लिए रब्बे कायनात ने इसलिए भेजा है कि हम यहाँ उसकी मखलूक से मोहब्बत, अखलाक, प्यार और बेटी के साथ बात करके यहाँ भी अपने लिए जन्नत बना ले, राहतगाह बनाए। और वहाँ तो फिर क्या बात है, ये अलहदा सी बात है कि नहरें बह रही हैं और शहद है और ये है और वो है, हूर है, खुशूर है, ये सब बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि यही जन्नत और यही जहन्नम है। सही सही। अपने अमल, अपने किरदार से, अपने अखलाक से आप अपने करीब जन्नत के बागात लगा लें। सही। तो मुसीबत ये है यहाँ पे भी वही हसद है कि यार इसके घर में फ्रिज है, ये अच्छा बोलता है, ये अच्छा अदाकार है, ये अच्छा डिबेटर है, मुझे क्यों नहीं ये सलाहियत है? तो भैया तुम यहाँ भी जलते रहो, अल्लाह ना चाहे तो फिर वहाँ पे भी जलते रहोगे। सही। ये तो मैं तो क्लियर कट कहता हूँ बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, समझे? बस ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए, ना उम्मीदी कुफ्र है। अल्लाह तुमको इल्हाम बख्शता है, बिल्कुल अल्लाह तुम्हें हर लिहाज आता है कि ये रॉन्ग है और ये राइट है। तो हम जब ये रॉन्ग और राइट, मकसद 3 दिन का सड़ा हुआ खाना नहीं इसलिए खाते कि पायदान हो जाएगा। सही। और फ्रिज में रखा हुआ 6 महीने का निकाल के खाना इसलिए खा लेते हैं कि भाई वो डिफ्रीज किया हुआ था। तो ये मैं बस तरतीब करके और ये समझ गए होगे बेटा। तो हाँ जी बिल्कुल। तो खुदा के वास्ते और रह गया बरोज़े जुमा हमारे मोहम्मद अली साहब का सालगिरह का। तो भाई उनको तो मैं यही कहूँगा, तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, अल्लाह खुश रखे सबको परवरदिगार। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आबाद रहो मेरा पाकिस्तान, खुदा दाते मुमकिनात, अल्लाह पाक इसे कायम और कायम रखे, रोज़े महशर तक का सर बुलंद रखे। और यहाँ की अवामो नास अल-अमान अल-हफीज, दुनिया की हर अवामो नास से अच्छी है, पर बस हमारे आज तीनों में जो छुपे हुए नमूद और नसारा के लोग हैं ना, उनकी शिनाख्त परवरदिगार करा दे तो हम इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया रजा साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा। जी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। बहुत ही आसान लफ्जों में जो है वो रजा साहब ने बता दिया हमें क्या है हसद। कॉल का टाइम अब बचा नहीं है, क्या करूं, एक कॉल लूं क्या? वैसे मैं जो है वो 45 के बाद कॉल्स लेती नहीं हूँ। आपके कमेंट्स बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पे।
सो ओके, चले मैं 2 मिनट की बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन है। कॉल ड्रॉप हो गई तो बस अब बात नहीं हो सकती है फिर। चलें कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। मोहम्मद अली कहते हैं फ्राइडे को आऊँगा कॉल पर इंशाल्लाह ज़रूर अली। साथ साथ अरसलान अच्छू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। साथ साथ आवेदन कहते हैं लड़कियाँ कहाँ की हैं, लड़कियाँ एक ही लड़की आई है वैसे आज, पता नहीं क्यों लड़कियों ने कॉल नहीं की। मिसेस फारूक भी नहीं आई है। मोहम्मद अली कहते हैं बस भट्टी साहब और एसएम रजा अंकल बाकी हैं, रजा साहब तो आ गए और अब कॉल मैं ले नहीं रही, भट्टी साहब की कॉल रह गई है। मे बी उन्होंने बहुत ट्राई किया। मसूद अहमद साहब कहते हैं आप जब तक मेरा कमेंट नहीं पढ़ेंगी मैं करता रहूँगा। क्या लोगों ने समझा है, क्या लोगों ने जाना है कि जेडू के लिसनर्स ठोकर में ज़माना है। अच्छा चले बहुत शुक्रिया। कहते हैं क्योंकि उस्तानी हमारी ये दबंग फरहाना है, क्या बात है। रोजीना अली कहते हैं हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को भी सुकून से रहने नहीं देती। इंसान को बस यही सोचना चाहिए कि सब अल्लाह की मखलूक हैं और हसद और गुरूर किस बात की। बिल्कुल भी सही बात है, ऐसी बात है। बस हम ये बात है ना, हम ये कहाँ सोचते हैं कि जो है वो किसी को इंसान ही नहीं समझते हम, सारी बात तो ये है। मोहम्मद अली कहते हैं कि अच्छा जी, साथ साथ मोहम्मद फराज बहुत शुक्रिया। कहते हैं ये क्या हो गया, 2 BGM एक साथ, 2 BGM एक साथ कौन से चल रहे थे, अच्छा चल रहे थे क्या। साथ साथ कहते हैं कि हाँ मैं खुद समझ नहीं आया मोहम्मद फराज। साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं कि वैसे रमज़ान मलिक साहब ने हदीस मुबारका सुनाई थी और मज़ा आया बहुत उनकी कॉल से, बट हाँ बिल्कुल जी हदीस मुबारक ही सुनाई थी उन्होंने, ऐसा ही है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं आपने एक गलती कर दी, कॉल को चलने देती ताकि सब सुनते कि वो क्या बोल रहे थे। देखें मैंने खुद जो है मैंने चाहा कि कोई बात बढ़े ना, लेकिन इसलिए जब उन्होंने बाकी बात ज़्यादा करना शुरू की थी इसलिए मैंने वापस उनको ऑनर ले लिया। तो ये बात है सारी। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैंने सोचा था कि मैं ऑफर उनको जो है वो काम डाउन कर दूँगी, कोई ऐसी बात नहीं है, वो समझ जाएंगे, लेकिन वो और ज़्यादा चिल्लाना शुरू हो गए इसलिए मैंने वापस उनको ऑनर ले लिया। तो बस ये हुआ, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बात आराम से अगर कर लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे ख्याल से आराम से बात करने से मसले ज़्यादा जल्दी हल हो जाते हैं अगर जो भी बात थी। नथी राम सौदा कहते हैं फरहाना अली जी चाय पीकर फिर से शामिल हूँ, चलें ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। जुल्फ़िकार मकुरानी कहते हैं कि सलाम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ कहते हैं मैडम बहुत होशियार होंगी भी हो गई हैं, हमारे साथ रहकर अपने दोस्तों पर बात भी कर देती हैं और फिर बोलती हैं कि मैं अपने दोस्तों पे, जो मेरे दोस्त हैं ना वो मेरे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं अपने दोस्तों के खिलाफ कोई बात ही नहीं सुनती, सीधी सी बात है, उनके खिलाफ बात क्या करूँगी मैं ऑन एयर आके। काशिफ अंसारी कहते हैं हाँ भाई ये जो आखिरी कॉलर आए थे, अच्छा ठीक है मैं समझ गई। और कहते हैं कि हाँ कोई मसले वाली बात नहीं है। काशिफ अंसारी कहते हैं आपा कुछ उम्र का तकाजा होता है। सही है। काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे खुशी बेटा चाय ले आया करें साथ में, फिर फरहाना मैडम और नहीं बोलेंगी। सही बात है, फिर और नहीं बोलूँगी मैं। काशिफ अंसारी कहते हैं आपा आपको पता है कि मैं कभी भी माफ़ी सोचता हूँ तो आपा आप अंकल को समझाएं हैं, कभी भी मनफी सोचता हूँ तो। अच्छा ये कह रहे हैं, ठीक हो गया, चलें ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अच्छा जी ओके कहते हैं कि मोहम्मद अली कहते हैं मेरी प्रोडक्शन है सही जा रही है। हाँ तुम जो है ना एक काम करो कि तुम जो है ना नजूमी बन जाओ अली, सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया। और चलें ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साथ साथ अब्दुल लतीफ़ जंगी दरमियानी कौन सी जगह है मुझे आज तक समझ नहीं आई, कौन सी जगह है जंगी दरमियानी। चलें जी बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम अभी ये जो अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरा मुँह ठीक है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मुझे लग रहा है कि शादी हो गई है किरण की। हो सकता है हो गई हो, सबने इतनी दुआएं की थी उसकी शादी के लिए, मे भी हो गई हो उसकी शादी। साथ साथ आबिदा मीर कहता है अरे फरहाना आज आपने एक इजाद की है, पता है क्या, आपने पछताना नहीं है। हाँ बिल्कुल जी ऐसे ही है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आया अभी आपने यू टर्न ले लिया, कॉल्स का मना किया था। अरे मैंने कॉल्स का कहा था लेकिन फिर वो जब आ जाते हैं फिर मेल जो 40+ है तो फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं कर लें कॉल, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। चलें जी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और इंशाल्लाह ताला अब कल आपसे मुलाकात होगी मेरी 9 बजे से 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना अपने पैरों को रखिएगा, बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल। जिन लोगों के कमेंट्स रह गए आई एम रियली सॉरी, माजरत चाहती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं और फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ।
फी अमानिल्लाह।